जब तक ये धरती है, माँ बाप से बढ़ के दुनिया में कोई भगवान नहीं है। और ये भगवान का दर्शन आप हर रोज करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य कि पत्थर के भगवान के सामने आपका सिर झुकता है, लेकिन जीवंत भगवान के सामने आपको सुबह उठ के पैर छूने में भी दिक्कत होता है। आप गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कीजिए, ये आपका ऑफिशियल कल्चर हो सकता है, लेकिन जब घर के कल्चर में आप आइए तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नामई माता, उस माता पिता और गुरु के सामने सिर झुका दीजिए। झुकने वाला कभी टूटता नहीं है। चाहते हो कि इस दुनिया में कभी टूटे नहीं तो झुकना सीख लो, और खास करके माँ बाप गुरु बड़ों के प्रति सम्मान सीख लो, फिर तुमको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। अभी बताया जा रहा था ईश्वर को कैसे हम अपने साझेदार बनाएं। हमारे गुरुजी लिखे हैं, ईश्वर के साथ साझेदारी हर दृष्टिकोण से मुनाफे का सौदा है। आप साझेदार किसको बनाते हैं? रील्स को, आईपीएल को। ईश्वर के साथ साझेदारी क्या है? आप क्या सोचते हैं कि ईश्वर के साथ क्या साझेदारी है? हम कितना देर माला जपे, कितना देर मंदिर में बैठे, कितना माला फूल चढ़ाए ना, ईश्वर के साथ साझेदारी है कि हमारा विचार कितना पवित्र हुआ, व्यवहार कितना कुशल हुआ। आज तो कई गार्जियन को कई बच्चों को देखते हैं, छोटे छोटे बच्चों को जो अपने गार्जियन से जुबान लड़ाते हैं, गार्जियन से हॉट टॉक करते हैं, और वो सोचता है कि हम जिंदगी में बहुत समझदार हो गए, बहुत बड़ा आदमी बन गए। समझदारी ये नहीं है कि आपने शिक्षा और डिग्रियां कितनी हासिल की, समझदारी ये है कि बड़ों के सामने आपकी विनम्रता कितनी है, आपके अंदर की उदंडता समाप्त हुई है कि नहीं हुई है। बार बार एक कहानी आपको सुनाया गया है, फिर से एक बार सुनाते हैं। आप ही की तरह एक युवा कैरियर बनाने के लिए आया, घर से माता पिता का इकलौता संतान था। पिताजी किसान थे, गरीबी में जीवन जी रहे थे। लगा कि बेटे को आईएएस बना देना है, बड़ा आदमी बना देना है, जैसा कि आपके भी माता पिता ख्वाब पालते हैं। कई ऐसे माता पिता है जो रात दिन एक करके भले अपने जीवन में वो संघर्ष कर रहे हैं, मेरा बेटा सफल हो जाए, मेरा बेटा अधिकारी बन जाए, मेरे बेटे के जीवन में कष्ट न आए। दुर्भाग्य, काश जिस तरीके से एक माँ एक पिता अपने औलाद के लिए तड़पता है, वैसे ही वो औलाद भी अपने माँ बाप के लिए तड़पे। वो औलाद के अंदर भी ये दर्द और ये पीड़ा हो कि मैं अपने माँ के लिए इतना पढ़ूंगा, मैं अपने पिता के लिए इतना करूंगा, मेरे पिताजी इतना मेरे लिए किए हैं, मैं इससे आगे बढ़कर दिखाऊंगा ना। औलाद को लगता है इनका फर्ज है, और तुम्हारा फर्ज है कि मैरीन ड्राइव पर लड़की घुमाओ, और बाप का फर्ज है कि तपती हुई गर्मी में पसीना बहाए, पैसा कमाए और आपको भेज दे। आप पटना में रील्स देखते रहिए, आईपीएल देखते रहिए। बड़ा भाव से वो किसान का बेटा पढ़ाई शुरू किया। रियल में जीनियस लड़का था, टैलेंटेड था। यूपीएससी कंप्लीट किया। जब यूपीएससी कंप्लीट किया, अधिकारी बना। अधिकारी बनने के बाद अपना जीवन जी रहा था। पिता के मन में आया कि थोड़ा चल कर देखे कि बेटा हमारा कैसे ऑफिस में काम करता है। गांव का सीधा साधा किसान, गरीब परिवार का किसान, वो अपने फटे पुराने वस्त्र में ही अपने बेटे के ऑफिस में जाते हैं। बेटा ऑफिस में रहता है, नाम लिख के भिजवाते हैं, जाकर कहना फलाना आदमी आए हैं। बच्चा पिता का नाम सुनता है, तुरंत बुलाता है, पापा आप आए, सूचना दिए रहते, आ जाते। बाप अपने बेटा को देखता है कि शानदार ऑफिस में बैठा है, अधिकारी बना हुआ है, गार्ड है, सब कुछ है, खुश हो जाता है। बाप के मन में एक प्रश्न आता है, पिता के मन में एक प्रश्न आता है, भावनात्मक प्रश्न आता है कि मेहनत बेटा करके अधिकारी बना है, हम तो अनपढ़ गंवार है, लेकिन पढ़ाए तो हम ही है इसको। दोनों में बड़ा कौन है? बेटा से बाप भावपूर्वक पूछते हैं, बताओ बेटा बड़ा कौन है? बड़ा नजदीक जाके अपने बच्चे के कंधा पर हाथ रख के और कंधा पर हाथ रख के पूछते हैं कि बताओ बेटा बड़ा कौन है? पूछा किसमें पिताजी? उन्होंने कहा हमारे में और तुम में बड़ा कौन है? बेटा का पिताजी मैं बड़ा हूं। बाप को बुरा लगा,
इतना इसको पढ़ाएं लिखाएं, इसके बाप है, ये कहता है कि मैं बड़ा हूं। बाप को लगा मजाक कर रहा होगा, फिर पूछते हैं बेटा मजाक मत करो, सीरियसली हम तुमसे पूछ रहे हैं दोनों में बड़ा कौन है? बेटा कहता है हम बड़ा हैं। फिर पिता थोड़ी देर शांत रहते हैं और पूछते हैं, एक बार फिर पूछ रहे हैं तुमसे बड़ा कौन है? बोला पिताजी बड़ा तो हम ही हैं, बार बार आपको कह रहे हैं आप सुन नहीं रहे हैं। पिता को लगा कि इसके जीवन में शिक्षा का अहंकार हावी हो गया है। इसको लगता है कि बाप तो ऐसे ही है, किसान है जो थे। पिता कहते हैं हाँ बेटा तुम बड़ा आदमी हो, अधिकारी बन गए हो, तुम बहुत बड़ा आदमी हो, चलो आए थे मिलने, मिल लिए, चलते हैं। बेटा कहता है ऐसे कैसे चले जाइएगा, अभी आए हैं, चलिए घर पर हम भेजते हैं, वहां रहिए, आते हैं, ऑफिस की ड्यूटी से बैठेंगे, बात करेंगे। नहीं नहीं बेटा, अब बाप को बुरा लग गया है कि एक बेटा अपने पिता के सामने कह रहा है कि बड़ा हम हैं। बाप समझ नहीं पाए बेटे की भावना को, और बेटा व्यक्त नहीं कर पाया अपने अंदर की भावना को, कह कि नहीं ऐसा ही आए थे, बहुत काम है, ये है वो है। बच्चा को भी नहीं लगा कि मेरे पिता को बुरा लगा है इस बात का। जाने लगे तो वो अपने आदमी को बुलाया, कहा कि पिताजी को अच्छे से स्टेशन पर छोड़ देना, ये वो जैसे तैसे। ये आए थे घूमने, खिला पिला देना या ऑफिस में बैठा के। फिर पिताजी को लगा कि अब जाते जाते एक बार पूछ ले कि बड़ा कौन है। गेट के पास गए, मुड़ के पूछे एक बार बताओ कि बड़ा कौन है? बोले आप हैं बड़ा। कहे कि 3 बार तुम्हारे पास हम थे और बार बार पूछते रहे बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, बड़ा कौन है। कहता रहा कि बड़ा मैं हूं, और जैसे गेट के पास गए कह रहे हो कि बड़ा आप है, क्या बात है? बाप रोने लगे जैसे ही कहा कि पिताजी आप बड़े हैं। कहे कि मैं यही सुनने के लिए तरस रहा था, तुम्हारे अंदर हमको लगा अहंकार आ गया। कहा नहीं पिताजी आप समझ नहीं पाए मुझे। जितनी बार आपने पूछा कि बड़ा कौन है, उतनी बार आपने ध्यान से देखा होगा आपका हाथ मेरे कंधों पर था। आप ऐसे मेरे कंधे पर हाथ रख के पूछते थे कि बड़ा कौन है, और तीनों बार मैंने कहा कि मैं बड़ा हूं। जब आपका हाथ हमसे दूर हुआ और तब आपने पूछा कि बड़ा कौन है, तो मैंने बताया कि आप बड़े हैं। तो जब तक पिता जिंदा है और उसके हाथ बेटे के कंधे पर है, दुनिया में उससे बड़ा कोई नहीं है, इसलिए उस समय तक हम बड़ा थे। जैसे ही आपकी हाथ मेरे कंधे से हटा, मैं पदाधिकारी हूं, पद मिला है, लेकिन वो बेटा छोटा बन जाता है जिस दिन बाप की अर्थी उड़ जाती है, बाप को कंधा देने लगता है, उस दिन वो बड़ा नहीं अनाथ बन जाता है। फिर पद का बड़ा कोई बड़ा नहीं है। बड़ा तो वो थे जो अपने आंगन में खेलते थे और राजा दशरथ पीछे पीछे भागते थे, भगवान राम थे। फिर भी वो पितृ मोह में जब शरीर त्याग हुआ पिता का, तो आंखों में आंसू आ गया। तो जब भगवान इस दर्द को नहीं झेल सकते हैं, तो पिताजी हम तो इंसान हैं, हम कैसे झेल पाएंगे? और इस धरती पर जब तक माँ बाप जिंदा है, धरती का रियल भगवान जिंदा है। हमने भगवान को कहीं मूर्ति में नहीं देखा, मंदिर में नहीं देखा, मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे में नहीं देखा। मैंने भगवान को खेतों में काम करते हुए देखा, मैंने अपने भगवान को संघर्ष करते हुए देखा, मैंने अपने भगवान को पसीना बहाते हुए देखा, मैंने अपने भगवान को रोटी के अभाव में भूखे सोते हुए देखा, मैंने अपने भगवान को चूल्हा पर खाना बनाते हुए देखा, मैंने अपने भगवान को अपने आंचल की छाया में मुझे सुलाते हुए मैंने देखा, मैंने अपने भगवान को रोटी टिफिन में पैक करके स्कूल पहुंचाते हुए देखा। मेरे साथ तो जीवंत भगवान माँ बाप के रूप में थे, और ये थे, हैं और रहेंगे जब तक ये धरती है। माँ बाप से बढ़ के दुनिया में कोई भगवान नहीं है, और ये भगवान का दर्शन आप हर रोज करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य कि पत्थर के भगवान के सामने आपका सिर झुकता है, लेकिन जीवंत भगवान के सामने आपको सुबह उठ के पैर छूने में भी दिक्कत होता है। आप गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कीजिए, ये आपका ऑफिशियल कल्चर हो सकता है, लेकिन जब घर के कल्चर में आप आइए तो प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नामही माता, उस माता पिता और गुरु के सामने सिर झुका दीजिए। झुकने वाला कभी टूटता नहीं है, और खड़े जितने भी पेड़ होते हैं उनको आंधियां काट ले जाती है।
तो अगर चाहते हो कि इस दुनिया में कभी टूटे नहीं, तो झुकना सीख लो, और खास करके माँ बाप गुरु बड़ों के प्रति सम्मान सीख लो। फिर तुमको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। लोगों को लगती है कि दुनिया में पद से लोग बड़ा होता है। आज तक का रिकॉर्ड है, पद रोटी दाल के लिए और समाज को चलाने की एक संस्था हो सकती है, बड़ा इंसान दिल से होता है, दिल से होता है। एक और कहानी सुनाते हैं। एक राजा थे जो बैठ के रोज दान दिया करते थे, हर दिन दान दिया करते थे। एक भिखारी आता था और दान लेके जाता था, पैर से दिव्यांग था, वो दिव्यांग लेकर भीख आता था। राजा का नियम था 51 लोगों को प्रतिदिन भीख देना है। वो उसको कहते थे तुम दिव्यांग हो, सबसे पहले आ जाना। 51 से 52 नहीं देते थे। उस दिन क्या हुआ कि बीमार पड़ गया, किसी कारणवश वो आ नहीं पाया, और राजा 50वें आदमी तक जब दिए तो चारों तरफ देख रहे थे, वो आ जाता, 51वां उसको देते। चारों तरफ देखते रहे, धीरे धीरे देते रहे, वो नजर नहीं आया। जब 51वें व्यक्ति को राजा ने दे दिया, उठने की तैयारी में थे, अपने महल में जाने की तैयारी में थे, अचानक नजर पड़ा कि वो दिव्यांग आ रहा है। राजा असमंजस की स्थिति में, संकल्प टूट जाएगा। एक तरफ उनका था, दूसरा देख रहे हैं कि वो आ रहा है, नहीं दूंगा तो भगवान माफ नहीं करेंगे। दोनों असमंजस की स्थिति में धीरे धीरे वो नजदीक आ गया। राजा को समझ में नहीं आया करे तो क्या करे। राजा जल्दी से उठे, अपने जहां सिंहासन पर बैठे थे, और सीधे जाकर उस भिखारी को गले लगाए और कहे मुझे माफ कर देना, मेरा संकल्प टूट जाएगा, आज मुझे देने के लिए कुछ नहीं है। और उसे सीने से लगा के उसको सहलाते रहे। भिखारी रोता रहा और राजा के सीने से चिपका रहा। कहा राजा, आज तक तो आपने भिक्षा में मुझे कुछ अंश दिया, जो मैं बाहर जाऊंगा और किसी से मांग लूंगा। दुनिया में मैं जहां जाता था ये लोग मुझे अपमानित करते थे, और आज आपने मुझे खाली भेजा कहां। मैं बरसों से, जब मेरे माता पिता का देहांत हो गया, एक्सीडेंट में पैर टूट गया, शरीर से कमाने लायक नहीं था, भीख मांगता रहा, तिरस्कार का पात्र बनता रहा, लोग अपमानित करते रहे। मैं सोचता था काश मेरे भी पिता होते, मेरी भी माँ होती, मेरे पास जीवन जीने की कला होती और मैं कुछ कमाता और अपने बूते दाल रोटी खाता। लेकिन मैंने अपमान सहा। एक आपका दरवाजा था जहां मैं आता था, और आने के बाद प्यार से यहाँ भोजन मिल जाता था, फिर मैं किसी के सामने मांगने नहीं जाता था। आज आपको लगा कि मुझे कुछ नहीं मिला। मैं जिस पिता के प्यार के लिए बरसों से तरसता रहा कि कोई मुझे आता और सीने से लगा लेता, आज इतना बड़ा उपहार देके मुझे धन्य बना दिया। इतना बड़ा भिक्षा किसी ने नहीं दिया। मुझे दिल से लगा कि मैं, मुझ जैसे भिखारी को भी आपने प्यार की बूंद में, प्यार के सागर में डुबा दिया। जो एक बूंद के लिए तरस रहा था, उसको आपने सागर दे दिया। आपसे बड़ा दानी कोई नहीं है। ये दान की परिभाषा है। कहा मैं भीख तो कहीं से मांग लूंगा, बाहर भी मिल जाएगी। क्या ये शब्द आपके अंदर है? आपके पिता की दाल रोटी तो कहीं से चल जाएगी। क्या उस बूंद के लिए तरसने वाला पिता, मां, कि मेरा बेटा सफल बनकर आए और अपनी कमाई के 2 वक्त की रोटी खिला दे? ऐसा नहीं है कि आप नहीं भी कमाओगे तो आपके पिता भूखे सो जाएंगे। आप नहीं कमाओगे तो आपके माँ के तन पर वस्त्र नहीं रहेगा। आप नहीं कमाओगे तो आपकी माँ के जीवन में खुशियां नहीं आएगी। आएगी, लेकिन आप जिस दिन कमा के अपने घर आओगे, इसमें से कई हमारे भाई तैयारी यूपीएससी के कर रहे हैं, कई बीपीएससी के, कई दरोगा के, कई बैंक के, कई रेलवे के, कई नीट का कर रहे हैं, कई आईआईटी का कर रहे हैं। जिस दिन तुम्हारी सफलता तुम्हारे नजदीक आएगी और तुम अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी और 2 पैसे की व्यवस्था करोगे, उस दिन समझना तुम्हारे जीवन में रियल अध्यात्म का समावेश हुआ है। यह अध्यात्म इंसान को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। निर्दयी और निष्ठुर तो शिक्षा बना देता है, जो ज्ञान के अंबार पर अहंकार को डाल देता है। मैं शिक्षित हूं, मेरे पास ज्ञान है, यह ज्ञान अहंकार पैदा करता है, अध्यात्म संस्कार पैदा करता है। ज्ञान इंसान को भटकाता है,
लेकिन अध्यात्म इंसान को राह दिखाता है। तो जिस जगह पर आप आकर बैठे हैं, ये अध्यात्म का वो केंद्र है जहां अनगढ़ भी सुगढ़ बन जाते हैं, जहां भटके हुए को भी एक नई दिशा मिलती है। और दिशा देने वाला कोई और नहीं है, आप ही की तरह युवा, आप ही की तरह युवा जो अपने जीवन को 32 वर्षों से इसमें झोंके हैं। आप ही की तरह भाई मिलेंगे जो कभी लड़खड़ा के चलते थे, यहां आज आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। आप ही की तरह वो युवा है जो आप कैरियर बनाने पटना में आया है, स्वयं पढ़ाई भी करता है, आपके जीवन को सार्थक बनाता है। ये वो जगह नहीं है जहां युवाओं को मेंटली और फिजिकली हरासमेंट, नहीं शरीर से हमको काम कराया गया, नहीं। गांव में घर में लोग सिखाते थे कि मेंटली अगर स्ट्रांग बनना है तो फिजिकली स्ट्रांग रहना होगा, यानी हर परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता जो पैदा करता है वो प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ करता है। यहाँ के भाई साधारण भाई जाते हैं, हमारे पदाधिकारी को कन्विंस करके चले जाते हैं। हम बड़े बड़े टाई वालों को देखे हैं, 2 शब्द बोलने में और बात करने में लड़खड़ाने लगते हैं। तो ये वो जगह है जहां आता तो अनगढ़ है लेकिन सुगढ़ बनकर जाता है। आपसे विशेष निवेदन रहेगा, इस जगह को मत छोड़े, जीवन में सब कुछ मिलता चला जाएगा।